राधे राधे गाइस। तो आज है वट सावित्री पूजा और जिसके लिए मैं सुबह में पहले स्नान करके घर साफ़ सुथरा करके मतलब घर का पूजा मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ बैठकर मतलब आलता लगा रही हूँ क्योंकि आज जो वट सावित्री है वो दोपहर में है, तो इसलिए मैं हर साल सुबह में ही कर लेती थी, लेकिन इस बार दोपहर में करना है तो इसलिए आराम से रेडी हो रही हूँ। यहाँ हस्बैंड जी भी बैठे हुए हैं क्योंकि सुबह का टाइम है तो उनको दुकान भी जाना था। तो यहाँ मेरा धीरे धीरे टाइम होने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि थोड़ा रेडी होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो जब भी मैं पूजा पाठ होता है तो मैं अपने जो शादी का सिंदूरा होता है, सिंदूरा का ही सिंदूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने ऑनलाइन ज्वेलरी मंगाया था, तो ये इसे मैं पहन रही हूँ और बहुत हल्का है, लाइट वेट है, तो मतलब अच्छा लग रहा है ये पहनने पे। तो यहाँ मेरा बेटा भी देख रहा है और जाने के लिए भी जिद करेगा क्योंकि ये हमेशा ये घूमना चाहता है मेरा बेटा, लेकिन इसे लेकर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि भीड़ भाड़ से फिर ये रोने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने हल्का ही मेकअप किया है क्योंकि गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में मतलब पसीना बहुत आता है, तो इसलिए मैं यहाँ हल्का मेकअप की हूँ। और ये देखिए, मैं यहाँ वट वृक्ष के पास आ गई हूँ और यहाँ पर पूजन शुरू कर दिया है मैंने। तो पहले वट सावित्री पूजा करने के लिए यहाँ मतलब जो वट वृक्ष है वहाँ अच्छे से पूजन करना चाहिए। जल से फूल, अक्षत, रोड़ी, चंदन जो भी है आप इसमें ये करिए। और इसमें ऐपन भी होता है, जो ऐपन बनाते हैं आटा का, वो भी लगाया जाता है। तो मतलब जितने पूजा की सामग्री होती है वो सबसे पहले वट वृक्ष को अच्छे से पूजा करिए, दिया जलाइए। और यहाँ पे मैंने सब कुछ सामान पहले से ही तो सारे सामान को मैंने एक कैरी बैग यानी झोला जो बोलते हैं हमारी बिहारी भाषा में, तो झोले में सब कुछ सामान रख लिया था मैंने। पानी भी मैंने एक डब्बे में भर कर लाया था क्योंकि यहाँ पे पिछली बार तो मैं आई थी तो यहाँ पानी मिल रहा था, लेकिन मैं इस बार लेकर आई थी पानी ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो मैं अपनी छोटी भगनी के साथ आई हूँ और ये देखिए मेरी मेरी भगनी ही यहाँ वीडियो शूट की है, तो उन्हीं के साथ मैं आई हूँ यहाँ पे पूजा करने। तो यहाँ देखिए सब लोग का मतलब जिस टाइम मुहूर्त था उस टाइम मतलब यहाँ पे भीड़ लगना स्टार्ट हो गया था। मैं जब गई तो थोड़ा कम लोग ही आए थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ मैंने फेरी दिया। आप फेरी कभी भी 21 बार, 11 बार, 51 बार, 108 बार तो दे सकते। तो इस बार मैंने 51 बार फेरी दिया है। पूजा पाठ है इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं 108 बार पिछले साल मैंने दिया था, लेकिन इस बार मैंने 51 बार दिया है। और पूजा करने के बाद यहाँ मैंने सिंदूर लगाना भूल गई थी, सिंदूर लगाकर ही फेरी दिया जाता है। तो मैंने दीदी से बोला कि यहाँ पे मुझे सिंदूर लगा दे, तो उन्होंने मुझे सिंदूर लगा दिया, तब मैंने फेरी देना स्टार्ट कर दिया फिर से। और यहाँ मैं धीरे धीरे, यहाँ पे बालू रखा हुआ था इसलिए थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा था, फिर भी मैंने अच्छे से दे दिया फेरी और हवा भी चल रही थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ फेरी जब भी आप देते हैं तो जब आपका जो आप लाए हैं फेरी देने के लिए बादाम या फिर चना या भी जो भी, तो मैंने यहाँ बादाम 51 गिन कर ले आई थी। तो जब भी आप फेरी जहाँ से स्टार्ट होते हैं गोल घूमकर वहाँ पे एक बादाम गिरा दिया जाता है और वहाँ गिराने के बाद सिंदूर लगाया जाता है, माथे पे सिंदूर लगाया जाता है और ये लगाकर फेरी दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरी फेरी जो दिया था मैंने सब अच्छे से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और फिर मैंने यहाँ माता से मतलब यहाँ पे सारे सामान को इकट्ठा कर रही थी क्योंकि पंडित जी को दान भी करना है। तो दान में आप श्रृंगार का सामान, ब्लाउज का पीस, साड़ी, ये सब दान कर सकते हैं और जितना भी सुहागन का सामान होता है वो होता है। फिर सीधा दिया जाता है। सीधा मतलब कि चावल, आटा, जो भी आपके पास है, चावल, आटा, जितने लोग को जो मन होता है वो दे देते हैं। चावल, आटा, दाल ये सब दिया जाता है। और
तो यहाँ पर हमने पंडित जी से सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी और बेटी भी मेरी आ गई थी स्कूल से छुट्टी होने के बाद। तो यहाँ कथा सुनकर हम लोग निकल गए थे, पंडित जी को सब कुछ दान पुण्य करके निकल गए थे। देखिए गाइस, इतना धूप में इस बार वट सावित्री पूजा हुआ है, बहुत धूप है क्योंकि इस बार जो शुभ मुहूर्त था तो 11 मतलब दोपहर में था, कितने टाइम में था ध्यान नहीं है लेकिन दोपहर में ही था 11। और घर पे आने के बाद मैंने हस्बैंड जी को कॉल करके दुकान से बुलाया और दुकान आने के बाद मैंने पति के पैर को धो दिया। पैर धोना चाहिए आज के दिन, तो यहाँ मैंने उनका पैर को अच्छे से धो दिया। और मेरे पति देव जो हैं वो हंसी मजाक करते रहते हैं, तो मैंने ठंडे पानी से धोया तो बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा। फिर मैंने यहाँ पति देव को आरती दिखाई, टीका चंदन जो भी होता है वो मैंने लगाया और उसके बाद यहाँ जो मतलब रस्म होता है वो मैंने किया, आप लोग देख ही रहे हैं। और फिर इसी पंखे से मैंने पति देव को हाँका और पंखे से हवा दिया और मेरा बेटा भी बैठ गया था पास में। तो यहाँ पे मैंने कुछ मीठा खिलाया अपने पति को। तो आप भी ऐसा करते होंगे, जहाँ जहाँ ये व्रत होता है तो अलग अलग थोड़ा नियम होता है हर जगह का। तो यहाँ पर मैं हमेशा ऐसे ही व्रत करती हूँ और पतिदेव को पानी पिलाया। और मैं हर साल अपने पति के ही हाथों से पानी पीती हूँ। तो मैंने पानी पीने के पहले पति को अच्छे से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद ही मैंने पानी को पिया, क्योंकि हर साल उन्हीं के हाथों से पीती आई हूँ। और ये हो गया है शाम, तो शाम को मैं यहाँ बादाम को भून रही हूँ खाने के लिए। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मेरा।